गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिल्ली आया हूँ, पारिवारिक काम से मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली के प्लान के साथ ही मेरे मन में था कि मैं पहले किसान आंदोलन स्थल पहुँचूँ, लेकिन 26 जनवरी के बाद से जो परिस्थितियाँ आ गई है और मैं दिल्ली आकर जो पेपर पढ़ रहा हूँ, परिस्थिति वहाँ ठीक नहीं है। पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत दूर रखा जा रहा है और इंटरनेट नहीं है, तो मैं बिना नेविगेशन के वहाँ पहुँचूँगा कैसे? समस्या है। लेकिन फिर भी मैं आखिरी तक कोशिश करूंगा कि एक बार ज़रूर मैं सिंधु बॉर्डर जाऊं, किसानों के बीच अपनी हाजिरी लगाऊं। देखते हैं वो मैं जा सकता नहीं जा सकता। लेकिन आज सुबह मेरी बेटी ने बोले चलो लुटियंस घुमा के लाते हैं, तो मैं संसद भवन के सामने हूँ, लुटियंस जोन में हूँ। संसद भवन के पास मैं इसलिए नहीं जा सकता कि बजट सत्र चालू है और हाई सिक्योरिटी है, दिल्ली है, इसलिए मास्क नहीं उतार सकता। मास्क पहन के आपसे बातें करूंगा, नहीं तो 2000 रुपये फ़ाइन है। चलिए इस संसद भवन के अंदर की कुछ बातें आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस संसद भवन में करीब 545 हमारे सांसद हैं लोकसभा के और 250 राज्यसभा के सदस्य हैं, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस। ये सभी हमारे देश के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, काम करते हैं, बहस करते हैं। तो अभी बजट सत्र चल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बजट पेश करेंगी, बताएंगी रुपए कहाँ से जनरेट होंगे और फिर रुपए कहाँ खर्च होंगे। इस पर बहस होंगी, बातचीत होंगी, वॉकआउट भी होगा, सब कुछ आदि आदि होता है। ये प्रोसेस है, ये आप अक्सर टीवी में देखते होंगे या पेपर में पढ़ते होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं होती। इन सारे चीज़ें जो काम होते हैं, इसके लिए हमारे सांसदों को वेतन मिलता है, हमारे राज्यसभा सदस्यों को वेतन मिलता है। ये क्या बात, हम तो जानते थे देश सेवा हो रही है। नहीं, कोई सेवा बिना मूल्य के मायने नहीं करता। अब हम टीचर से पढ़ते हैं, पुरातन काल से लेके अभी तक गुरु दक्षिणा दिया जाता है, तो ठीक है, इन्हें भी दक्षिणा दे दिया जाता है। इनके भी जो वेतन फिक्स हुए हैं, इन्हें वेतन दिया जाए। जब ये कार्य कर रहे हैं तो इन्हें वेतन मिलना चाहिए, इन्हें गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन सिर्फ वेतन ही नहीं, इन्हें बहुत सारी और सहूलियतें मिलती है, इन्हें और बहुत सारी भत्ते भी मिलते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत दिनों से खटक रही है कि इन्हें जब इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, इनके कार्यकाल ख़त्म होने के बाद इन्हें पेंशन का भी लाभ मिलता है। ये बात मेरे दिमाग में तब क्लिक हुई थी जब सरकार ने सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन बंद करने शुरू कर दिए। पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो काम में आ रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं या सरकारी काम कर रहे हैं, उनके पेंशन बंद हो गए। सरकार की नीति है आपका कार्यकाल ख़त्म, आप लमसम अमाउंट लीजिए और अपने हमें मुक्त कीजिए। ना अब सरकार को पेंशन ज़िंदगी भर देना है, ना पेंशन इनके मृत्यु के बाद इनके पेंशन को उनके विधवाओं को ट्रांसफ़र करना है, ना पेंशन के ऊपर इन्हें महंगाई भत्ता देना है। इन सारे चीज़ों से सरकार मुक्त हो गई। अब सरकार एक मुश्त रुपए देती है और बोलती है नमस्ते। लेकिन ये सारी चीज़ें किन्होंने बनाया? ये सारी चीज़ें संसद से बने हैं, हमारे लोकसभा में बने, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद ये बिल पास हुआ। मुझे ये बात अखर गई, यह खटकने लगी कि इन्होंने दूसरों के लिए तो नियम बना लिए। क्यों बनाए? क्योंकि सरकार पे बोझ हो रहा है ये रिटायरमेंट के पैसे। लेकिन इन्होंने खुद के लिए ये नियम बनाया नहीं, इनका नियम वही पुराना चल रहा है। अब भी इन्हें पेंशन मिल रहे हैं, पेंशन को जब ये कार्यकाल इनका समाप्त हो रहा है, इन्हें बराबर पेंशन मिलता है। और जब इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में हमारे ये जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, तो उनका पेंशन उनके विधवाओं को ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ हिस्सा। लेकिन पुरानी रीति के अनुसार इनके पेंशन चालू है। आपको नहीं लगता ये गलत चीज़ है? मुझे तो लग रहा है ये गलत चीज़ है।
इस पर चिंतन करना चाहिए, इसमें मनन करना चाहिए। मैं आपके व्यूज़ का इंतज़ार करूँगा, आप भी सोचिए क्या ये सही है। इनके लिए अलग नियम और हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं एक नियम। मेरे जनप्रतिनिधियों के लोग नाराज़ ना हों। हमारे गोंदिया भंडारा ज़िले में सुनील मेंढे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हमारे गोंदिया से ही बिलोंग करते हैं, वो एक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर, एक्स हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है। ये सब लोग अच्छे हैं। नागपुर के विजय दर्डा जी मुझे फेस टू फेस जानते हैं, मेरी मुलाकात होती रहती है। नितिन गडकरी भी हमारे नागपुर से ही हैं। सारे सांसदों के, ये तो मंत्री लोगों की बात हुई, इन लोग अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपना वेतन लेते और भोगते। समय समय पर ये रुपयों का, अपने वेतनों से रुपए देश को देते हैं। कभी युद्ध हो गया, कभी भूकंप आ गया, कोई प्राकृतिक विपदा आ गई। अब है जानकारी के अनुसार इन्होंने कोरोना काल में भी अपने वेतन से बहुत बड़ा अमाउंट है, शायद 60 कुछ रुपए, अच्छी लंबी खाड़ी रुपए इन्होंने कोविड के लिए भी दिया है। अच्छी बात है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, वैसे मुझे पक्की जानकारी नहीं है, कि कई सांसद, कई राज्यसभा सदस्य अपना वेतन सिर्फ 1 रुपये टोकन अमाउंट लेते हैं, बाकी रुपए ये सरकार को दे देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। राजा महाराजा स्टाइल में रहने वाले लोगों के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन कोई बड़ी बात नहीं है। इनके हाथ का धूल का मैल है। ये अगर 1 लाख रुपए नहीं लेते तो अच्छी बात है, आई सैल्यूट देम। ये करते हैं, इनका पैशन है, इसलिए ये राजनीति में है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई नाराज़गी नहीं। तो लेकिन दोस्तों बात तो वहीं अटक गई कि इन्हें पेंशन लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। क्या पेंशन की जो नियम है उसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए रिव्यू हो गया, नया नियम बन गया। इन जनप्रतिनिधियों के लिए भी नया नियम होना चाहिए, नया रिव्यू होना चाहिए। वैसे एक चीज़ बताऊं आपको, मज़ेदार बात, इस संसद भवन की आपने हमेशा कार्यकाल में देखा होगा, कोई भी बात हो तो चर्चाएं होती है, बातचीत होती है, फिर वॉकआउट भी हो जाते हैं। लेकिन एक मुद्दे पे सारे सांसद, सारे राज्यसभा सदस्य एक मुद्दे पे कभी कोई झगड़ा नहीं करते। सॉरी, मैं झगड़ा शब्द का उपयोग नहीं करूँगा, असंवैधानिक बात हो जाएगी। वाक की युद्ध इनमें नहीं होता। एक बिल पास होता है और वह धनी मतों से पास हो जाता है, और वह बिल है बीच बीच में, मतलब कुछ वर्षों के अंतराल में सांसदों के जो वेतन मिलता है, राज्यसभा सदस्यों का जो वेतन मिलता है, इसका रिव्यू होता है, इन्हें बढ़ाया जाता है। ये बिल आता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है, इस पर कोई बहस नहीं होती, इस पर कोई चर्चा नहीं होता, बस ध्वनि मत से सारी चीज़ें एक झटके में पास हो जाती। ना कोई पार्टी का उनका ओपिनियन, डिफरेंस ओपिनियन रहता है, ना कोई बात होती है, कोई ये भी नहीं पूछता कि कितना प्रतिशत बढ़ा, बस एक झटके में पास हो जाता है। इनसे हमें ये बात सोचना चाहिए, इनसे हमें ये बात सीखना चाहिए, कैसे ये अपने मुद्दे पर एक हो जाते हैं बिना किसी बात के। हम जनता ने भी सारे इन कुछ मुद्दों पर एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये जो मैं पेंशन का मुद्दा बोल रहा हूँ, इस पर हमें एक होना चाहिए, हम सब लोगों को सोचना चाहिए। आप भी सोचिए, मैं भी सोचूंगा। और आखिर ये रुपए जो बचेंगे, बहुत ज़्यादा रुपए नहीं है ये पेंशन में। मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे लगा 60 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्चा होता है। 60 करोड़ रुपए दिल्ली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 60 करोड़ रुपए दिल्ली वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके और मेरे लिए 60 करोड़ रुपए मायने रखता है। ये 60 करोड़ रुपए अगर सरकार के बचेंगे तो हम पे ही खर्चा होगा, देश पे ही खर्चा होगा, आप पे खर्चा होगा, मुझ पर खर्चा होगा। इसलिए पेंशन के मामले पर थोड़ा तो हमें सोचना होगा। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का पेंशन बंद हो गया तो इन जनप्रतिनिधियों का भी पेंशन क्यों ना बंद हो। सोचिए दोस्तों आप, मैंने आपको मुद्दा बता दिया और ये भी बता दिया कि कैसे हमारे जनप्रतिनिधि ने अपने मामले के लिए एक हो जाते, तो हमें भी एक होना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा, इनसे ही सीखना पड़ेगा कि एक होना चाहिए। तो पेंशन के मुद्दे पर आप गौर ज़रूर कीजिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए, उनसे ओपिनियन लीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे वो बताइए
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सो दिल्ली से आपके लिए सुब्रत पाल आज यहीं तक। देखते हैं मैं आखिर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, फिर भी कोशिश तो पूरी करूँगा कि मैं वहाँ जाऊँ दिल्ली में कि किसान आंदोलन में और एक अपनी हाज़िरी लगाओ। अगर हाज़िरी नहीं लगा सका ना दोस्त, मुझे दुख होगा, लेकिन फिर भी जाते जाते इस पेंशन मुद्दे को ज़रा सोचिए और अपने व्यूज़ मुझे दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।